हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है और आज हमें जाना है दिल्ली। दिल्ली में एक इवेंट है, आहार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। तो वहां पे हमें जाना है और वहां पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और जो लोग फूड बिजनेस से रिलेट करते हैं उनको तो यार जरूर जाना चाहिए ऐसे इवेंट में। तो गाड़ी निकालकर सुबह सुबह हम निकल गए। एक्चुअली निकलना था हमें 9 बजे, निकलते निकलते 11-12 बज गए क्योंकि मैं और तनु लेट उठे। उसके बाद किचन जाके चीजें देखी। माइका जतिन भी रेडी थे वहां जाने के लिए, तो हम चारों बंदे ही जा रहे थे। जतिन को मैं इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि एज ए बिजनेस पार्टनर उसे भी चीजें सीखनी है, देखनी है। क्या पता कोई ऐसी नई चीज हमें मिल जाए जो हम अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। कभी ली है कोल्ड ड्रिंक, कभी खोल ली हो, कब खोल ली है? तो हम कभी को लेनी है। अच्छी होती है इसके। चल रहे थे तो अभी 7 बज चुके हैं। भाई हमारा 9 बजे का मतलब होता है 12 बजे। ये मैंने भी कहा था, कल मुझे कहा गया था कि मैं तो हमारा पंक्चर क्यों ना करूंगा। क्लियर करी। क्लियर थे। तो भाई हम पहुंच गए किचन में और ये लोग अभी खाना पीना खा रहे हैं। गाइस इनको 7 बजे 56 हो गया। तो हमारा 9 का 12 हो गया, तुम 12 का 2 क्यों कर रहे हो फिर? जतिन भैया, मैं तो तैयार हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ चलो भाई, बॉबी ट्रिप पे लेकर जा सकते हैं। हम निकल चुके हैं। पार्क में जाके एक चादर बिछाएंगे और पिकनिक करेंगे। समोसे भूल गए। ले भाई समोसे रहे। समोसे भूल गए। ओए उस पे बुला, उस साइड बुला, सामने वो ग्रैंड मैट्रिल के। बताओ। और यही चीज हुई, हम घर से निकल गए, थोड़ी दूर गए होंगे, मम्मी ने हमें फोन करके बोला कि ना तुम अपना पोहा भूल गए हो घर। देखो भाई, तो फटाफट से फाइनली हम निकले। एंड ये लोग ऐसे निकले थे ना, सीरियसली जैसे पिकनिक करने के लिए निकले हों, क्योंकि रास्ते में इन लोगों को बहुत भूख लगती है और कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही मस्ती करते करते हुए निकले। और यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हम थोड़ा ऐसे मस्ती करते हुए चीजें सीखते हैं। तो हमारा प्लान ये था कि हम बहादुरगढ़ तक जाएंगे गाड़ी में एंड उसके बाद जाएंगे हम मेट्रो से। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में ये फेयर चल रहा है। एंड फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए और साथ में हम अपने बर्गर्स भी लेके गए क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो खा के देख लेंगे। एंड सीरियसली मैंने एक चीज नोट की कि बर्गर का टेस्ट ना और बेटर लगने लगा। बर्गर को अराउंड 2 घंटे हुए थे रखे हुए, तो बर्गर के टेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसे खाकर मुझे ये फील हुआ कि चलो थैंक गॉड, अगर कोई बंदा रोहतक से दिल्ली हमारा बर्गर लेके जाता है तो एटलीस्ट उसे एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। और आई थिंक हर एक इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए कि कब वो कैसा टेस्ट करता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये भी करने वाला हूँ कि बर्गर को अलग अलग टाइम्स पे रखने वाला हूँ और फिर उसे ट्राई करके देखूंगा कि कितने टाइम बाद उसका टेस्ट कैसे कैसे होता जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता यार कस्टमर आपकी चीज को कब खा रहा है। तो उसे हम एक एस्टिमेट टाइम दे सकते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे बर्गर को खाओगे तो आपको हमारा बर्गर बेस्ट लगेगा। उसके बाद डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं फेयर में। यहाँ पर थी 300 रुपए की टिकट, तो हमने अपनी टिकटें ली एंड फिर हम अंदर घुस गए। एंड इस फेयर के बारे में जितना सुना था ना उससे ये बहुत बड़ा था, क्योंकि यार बहुत सारे ब्रांड आए हुए थे यहाँ पे। हाय। कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि मेरे भाई ने भी डाला वीडियो में। तो फटाफट से हम अंदर आए एंड यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ पर जाना है सबसे पहले। तो क्योंकि हमारी जो नीश की चीजें हैं जो रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस से रिलेट करती हैं, हम सबसे पहले ऑब्वियसली वहां जाना पसंद करेंगे। बाकी जगह भी मैं एक्सप्लोर करने वाला था, बट मुझे ये था कि सबसे पहले उन्हीं जगह पे जाना है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट आए थे और 6 बजे तक ये इवेंट चलता है यहाँ पर। जैसे ही हम फूड सेक्शन में घुसे ना, जहाँ पर फूड के ब्रांड्स थे, वहां पर तो देखकर भाई साहब मेरे को इतने मजे आए। लाइक हर एक वो ब्रांड था जिसकी चीजें हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं एंड नॉर्मली अपने किचन में भी यूज करते हैं। ये ब्रांड्स यहाँ पर दिखा रहे थे अपने टेस्ट को, अपनी इनोवेशंस को, क्या क्या चीजें ये कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ये बेच रहे हैं, सारी चीजें। एंड यहाँ सीरियसली मैं बताऊं तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो एंड छोटा सा आपका कैफे या कोई भी बिजनेस है, यहाँ आने के बाद ना आपकी सोच थोड़ी खुल जाएगी। दिखा दी ना। हमें लगा वेज है यहाँ पे, पर यहाँ पे नॉन वेज है। तो यार सिंपल सी बात ये थी कि टॉप के जितने भी ब्रांड्स थे ना, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सब फोकस कर रहे हैं अपनी चीजों को लेके
एंड सबकी यूनिक चीजें थी जो नॉर्मल मार्केट में अभी आई भी नहीं है। वो चीजें भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगी ताकि इन फ्यूचर आपको पता रहे कि वो ब्रांड क्या क्या चीजें करने वाला है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हमें दिखा जोमेटो हाइपर प्योर। मैंने कहा यार जोमेटो वाले भी यहाँ आए हुए हैं, वाओ। जोमेटो हाइपर प्योर के लिए वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं दैट ये जोमेटो का एक B2B बिजनेस है जहां पर वो लोग एंड टू एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ ऐसे पैकेजिंग की चीजें हैं जो हम इनसे मंगवाते हैं, एवन सॉसेस भी, क्योंकि वहां पर हमें अच्छे रेट में अपने किचन पर बैठे सारी चीजें मिल जाती है। तो इससे बेस्ट बात क्या होगी। बाकी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किए हैं अपने फ्रोजन फूड्स एंड इंस्टेंट आइटम्स एंड ये चीज मेरे को पहले नहीं पता थी और ये चीजें इन्होंने बहुत यूनिक रेसिपी के साथ लॉन्च की हैं। एंड अच्छी बात ये है कि आप अगर 1 किलो का पैकेट भी मंगाओगे ना वो भी इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट बात एक रेस्टोरेंट के लिए क्या हो सकती है। तो हम इनसे बात करने के लिए रुक गए कि यार क्या क्या चीजें हैं हमें दिखाओ थोड़ा सा। इवन साउथ इंडियन डिशेस भी हैं, मतलब जो मेन्यू आप खोलना चाहो वो इजीली ओपन कर सकते हो। मेरे को पता नहीं था कि रेस्टोरेंट्स में घुसना अब इतना ज्यादा आसान हो गया एक इंसान के लिए, क्योंकि यार ये कंपनीज ना बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रही हैं। जैसे कि हमें एक प्रॉब्लम आई थी, हमने शेफ रखना पड़ा, शेफ के बाद उससे ट्रायल्स किए, फिर एक डिश बनाई, उसका एक टेस्ट सेट किया। एंड बहुत सारे लोग जो रेस्टोरेंट ओपन करते हैं ना इंडिया में वो शेफ के भरोसे पे ही करते हैं। अब शेफ छोड़ जाएगा तो क्या ही करोगे। बट जोमेटो हाइपर प्योर ने इसी चीज को ध्यान में रखा एंड वो एंड टू एंड डिलीवरी करते हैं सारी चीजों की आपके पास। आपको जस्ट उस चीज को फ्रिज से निकालना है एंड असेंबल करके अपने कस्टमर को देना है। इवन वो आपकी रेसिपी को भी डिजाइन करके आपके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जो भी डिश आप बोलो उनको। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। एंड सबसे अच्छी बात जो इन्होंने बताई मेरे को वो थी कि इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले, सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं। अच्छा चीज का इवन मैंने इनको ये भी बोला है कि मेरे पास एक टिक्की की रेसिपी है जो हमारे बर्गर्स हैं, तो क्या आप उनको भी हमें बना के बल्क में दे सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप हमारे शेफ के साथ मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद वो सारी चीज़ों को उसमें देखेंगे एंड जो भी इनोवेशन हो सकती है उसमें करेंगे एंड उसके बाद बूम आपकी सारी चीजें रेडी हो जाएंगी। आपको जब भी अपनी टिक्की का ऑर्डर करना हो आप इजीली कर सकते हैं हमारे पास। इन्होंने हमें ये भी दिखाया कि कैसे ये सारी चीजें अपनी फैक्ट्री आउटलेट में प्रिपेयर करते हैं और सारी चीजें बड़ी हाइजीनिक के साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो काफी सही चीज लगी है, काफी कुछ सीखने को मिला। इसमें जो योर मेन्यू ऐड ऑन सेक्शन, दिस इज द एंटायर फूड पार्क section. So there's a lot more items if you see. Brownies, lavas, bakery, biryani, frozen non-veg snacks, burger solutions. So if you see, we have curated it in a way that अगर आपको एक cuisine stack solve करना है तो वो पूरा, या तो menu stack solve करना है तो वो पूरा बैठेगा इसमें। And you will get different मतलब prices के अंदर भी मतलब वो है। Initially we've got a special offer running for 4 Yes, yes. इवन हम तो एक और कमाल की चीज देखकर शॉक हो गए कि आपको चॉप करके और पील की हुई वेजिटेबल्स भी देखने को मिलेंगी। इनको भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। ये सारी वेजीज आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगी जिस फॉर्म में आप चाहो। इसका फायदा ये होगा कि रेस्टोरेंट में वेजिटेबल छीलते टाइम जो भी वेस्टेज होती है और जो भी टाइम लगता है वो बच जाएगा। इनकी शेल्फ लाइफ भी 3 से 4-5 दिन की होती है और उससे काफी कॉस्टिंग आप बचा सकते हो। मैंने कहा यार ये तो काफी सही चीज है। फिर एंड में इन्होंने दिखाया कि हाइपर प्योर कहां कहां अवेलेबल है, कहां कहां पर चीजें ले सकते हैं एंड वहां पर अपना रोहतक भी दिखा। तो बड़ी खुशी हुई अपने शहर का नाम बोर्ड के ऊपर देखकर। तो भाई देख लो, आपको जो भी आइडिया चाहिए जिस तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो इजीली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एज ए रेस्टोरेंट ओनर मेरे को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती हैं इस काम में, बट ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेंगी आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फेयर में, क्योंकि और भी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। हमें एक कंपनी का रोबोट भी दिखा जो चलते हुए न्यूज़पेपर या बुक्स डिलीवर करता है छोटे से एरिया में, और कुछ भी चीजें डिलीवर करवा सकते हो आप उससे एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड फिर आते हैं कुछ केओस जहां पर ऑटोमेटिक बिलिंग का सिस्टम था, उनके बारे में पूछा। एंड फिर एक मशीन ऐसी थी जो ग्रेन्स को स्टोर करने में हेल्प करती है, उनकी शेल्फ लाइफ 3 गुना बढ़ा देती है। मैंने कहा वाओ यार ये भी काफी अच्छी चीज है। मैनुअली फिल किया और देन इसको मशीन्स के अंदर लगा देनी होती है। इसमें आप 3 मोल्ड्स को ऊपर रख लेंगे, 3 मोल्ड्स को नीचे रख लेंगे और 1 मिनट के अंदर आपके 6 पैकेट हो जाएंगे। इसका जो वैक्यूम टाइम है 30 to 40 सेकेंड्स का होता है। भाई मिले हमें सब्सक्राइबर एंड थैंक यू सो मच। या आपका कैफे किस नाम से है? फूड स्पॉट जोधपुर। ओके ओके, प्लीज विजिट। या जो भी जोधपुर से हो प्लीज़ विजिट फूड स्पॉट। हेलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। तो यहाँ पर हमें एक सब्सक्राइबर मिले जो भाई जोधपुर से थे एंड इनका भी कैफे है, तो ये भी यहाँ पर फेयर में आए हुए थे एंड इन्होंने भी बताया कि काफी चीजें इन्होंने एक्सप्लोर करी, कुछ चीजों के इन्होंने ऑर्डर्स भी लगा दिए जो चीजें कैफे में इनको हेल्प कर सकती हैं एंड कैफे के साथ साथ ये खुद का एक नया स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लगा एंड इन्होंने बताया कि हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं। इवन जब मैं इस इवेंट से बाहर जा रहा था तब भी हमें सब्सक्राइबर मिले, तो यार ये तो काफी कमाल हो गया। आज का एक्सपीरियंस ना मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का एंड मेरे को बस ये रिग्रेट था कि मैं पहले यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यार इतनी ज्यादा चीजें देखनी, इतना ज्यादा दिमाग खुलना भाई सच्ची में अमेजिंग था। एंड आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीन्स देखने को मिल जाएंगी जो बेकरी से लेकर चिप्स कुरकुरे सब कुछ बनाती हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से ली। होप्स ऑफ फ्यूचर में कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से काम आ जाएं। उसके बाद हम फेयर से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका था। आज हम जितना एक्सप्लोर कर सकते थे उतना हमने एक्सप्लोर किया। डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखे तो आइडिया आया कि क्या क्या पैकेजिंग हम अपनी चीजों में कर सकते हैं जो हमारे ब्रांड को एक अच्छा लुक एंड फील दे सकते हैं। फ्री में काफी कुछ चीजें टेस्टिंग करने को भी मिली और कुछ तो ऐसी खराब थी ना, मतलब मूड ही खराब हो गया जिनको खाकर। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा आज के व्लॉग से। बाकी जल्दी कार्ट भी शुरू हो जाएगी, संडे को हम कार्ट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ आइडियाज हमने देखे तो काफी सही लगे। फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकल लिए क्योंकि आज ही हमें रोहतक पहुंचना था, जाकर कैफे को भी हैंडल करना था। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, बाय बाय।